आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक गुरुत्वाकर्षण से रेलवे में जो भी सवाल पूछा गया है उसका 18 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इसका पहले हम लोग रिवीजन और 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप टॉपिक वाई पी वाई क्यू करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ हम लोग बायोलॉजी और लगभग फिजिक्स का भी हर टॉपिक कवर किया है। आज का पहला सवाल है 18 नंबर, कहता है कि मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2g। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कि मान लें कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से ये 2 गुने है। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से n गुना है। n का मान कितना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है g का मान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 मीटर। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। और ऑप्शन बी में लिखा है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य के गति का सिद्धांत, ये केपलर ने दिया था। और ऑप्शन सी में है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। और ऑप्शन डी में है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं आता है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि डैश के अनुसार जी का मान घटता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊंचाई पर जाने पर भी जी का मान घटता है और नीचे गहराई में भी जाने से जी का मान घटता है। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है ग्रहों के परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैला हुआ वृत्त। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बल 9 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 गुना, 3 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है एक लंबत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 सेकेंड को जब जी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 100। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने के नियम। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए m/r²। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है एक कार पर्वतीय मार्ग पर फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकेंड लगते हैं। मान लीजिए कि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है
कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिणाम क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मीटर। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है, तो जी का मान क्या होगा? जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे जी को सेकंड से, तो आंसर आ जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 गुना हो जाएगा। चंद्रमा पर मनुष्य का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 केजी है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। जब ये 200 न्यूटन का केजी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है, जो होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो है जी से अधिक है। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है कि एक ट्रक किनारे से फिसल कर 1.6 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12.8 मीटर। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता गुरुत्वाकर्षण के वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर कर नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारहीनता की स्थिति में। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वीय बल जी के गुणन में कम होगा। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 जूल। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाता है। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है कि एक भूमि स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 दिन। अगला सवाल है 51 नंबर, कहता है जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर, और सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर।
अगला सवाल है 53 नंबर का था, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। अगला सवाल है 54 नंबर का था, एक मीनार के ऊपर हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और ग्रह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है। मीनार की ऊंचाई क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56 मीटर। अगला सवाल है 55 नंबर कहता है कि कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। ऑप्शन और क्या बोला है, कौन सा असत्य है? तो अब पहला ऑप्शन सही है, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के उसके मान के समान ही होता है। और ऑप्शन बी में है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले 2 द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ये 26.68 × 10⁻⁴ है। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि बल 2 वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में लिखा है कि 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डी गलत है। अगला सवाल है, आज हम लोग 55 तक ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।